और चलिए अब बात करेंगे हम नगर निगम चुनावों की। ग्रेटर नगर निगम चुनाव का रन देखने को मिल रहा है। हम खबर आपको बताते जहां नगर निगम ग्रेटर में मेयर पद पर उपचुनाव होने हैं। कांग्रेस और बीजेपी ने मोर्चा संभाल लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां बाड़ेबंदी में दोनों दलों के मेयर प्रत्याशी सहित पार्षद नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की बाड़ेबंदी में इंडिया न्यूज पहुंच चुका है। तो बड़ी खबर आपको बता दें जहां कांग्रेस के पार्षद क्रिकेट मैच खेलते नजर आ रहे हैं। तो कांग्रेस के पार्षद देखिए कभी स्विमिंग पूल में मौज मस्ती करते नजर आ रहे हैं होटल रेस्टोरेंट में, तो कभी मैच खेलते नजर आ रहे हैं। लेकिन बाड़ेबंदी की तस्वीर भी देखी जा सकती है जहां नंबर गेम जीतने की जुगत में कांग्रेस लगी हुई है। 10 नवंबर को मेयर पद के लिए वोटिंग होनी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां नगर निगम ग्रेटर में मेयर पद पर उपचुनाव होने हैं, जिसकी पूरी तैयारी कांग्रेस बीजेपी के द्वारा की जा रही है। कांग्रेस और बीजेपी ने मोर्चा पूरी तरह से संभाल लिया है और दोनों ही दलों के मेयर प्रत्याशी सहित पार्षद तमाम लोग बाड़ेबंदी में नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां नंबर गेम जीतने की जुगत में कांग्रेस लगी हुई है। कांग्रेस के तमाम जो पार्षद हैं, उम्मीदवार हैं, उन सभी को बाड़ेबंदी में रखा गया है और इधर बीजेपी के द्वारा भी कुछ इसी तरह का काम किया जा रहा है। जहां कांग्रेस की बाड़ेबंदी की बात यहां पर की जाए तो कांग्रेस की बाड़ेबंदी में तमाम जो प्रत्याशी हैं, फिर चाहे वो मेयर हो सहित पार्षद प्रत्याशी हो, तमाम हर किसी को रिजॉर्ट में बाड़ेबंदी के लिए रखा गया है। जहां आपको बता दें रिजॉर्ट में काफ़ी मौज मस्ती करते भी ये तमाम लोग नज़र आ रहे हैं। और इसी विषय पर तमाम जानकारी अपडेट के साथ ग्राउंड जीरो से तमाम रिपोर्ट के साथ हमारे संवाददाता विष्णु शर्मा हमारे साथ सीधे जुड़ गए। विष्णु, किस तरह की तस्वीर पूरे चुनाव को लेकर के देखी जा रही है अभी प्रदेश में? देखिए 10 नवंबर को चुनाव होना है और दोनों ही जो दल हैं उन्होंने अपने अपने पार्षदों की बाड़ाबंदी की है। तमाम जुगत लगाई जा रही है। कांग्रेस के पास कहीं ना कहीं नंबर गेम कम है, इसी वजह से कांग्रेस जुगत में लगी है कि किसी भी तरह से बहुमत हासिल किया जाए और बोर्ड नगर निगम ग्रेटर में बनाया जाए। मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से जो पार्षद हैं वो लगातार यहाँ पर क्रिकेट मैच खेल रहे हैं। क्रिकेट बैट लेकर यहाँ पर मैदान में उतरे हुए हैं। अब देखना होगा कि कब जो प्रदर्शन होता है चुनाव में उसमें किस तरह से कांग्रेस प्रदर्शन कर पाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं नंबर गेम की कमी कांग्रेस के पास है। लेकिन फिर भी कांग्रेस प्रयास करेगी कि नंबर गेम जीता जाए। वैसे अब क्रिकेट खेल रहे हैं बाड़ाबंदी में, कैसा लग रहा है, क्या माहौल है? देखिए मैं बताना चाहूंगा आपको, पहले तो ये कोई बाड़ाबंदी नहीं है। यह पूरा हमारा कांग्रेस का परिवार, जो कांग्रेस के पार्षद नगर निगम में पूरा परिवार है, परिवार के साथ हम यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल बेफिक्र हम बोर्ड हमारा बन रहा है, क्योंकि जो 2 साल का जो भाजपा महापौर का जो कार्यकाल रहा है इसमें भाजपा के ही पार्षद हो या चेयरमैन हो सबसे ज्यादा त्रस्त रहे हैं और वो उनको पता है कि आगामी नंबर नहीं है, नंबर गेम कैसे पूरा करेंगे? मैं आपको बताना चाहूंगा नंबर हमारे पास पूरे हैं, क्योंकि हमको समर्थन वही भाजपा के विधायक दे रहे हैं जो पिछले 2 साल के बोर्ड के कार्यकाल से असंतुष्ट है। मैडम कहीं ना कहीं कांग्रेस का बहुमत नहीं है, फिर भी तैयारी प्रत्याशी भी उतारा है। आप यहाँ बाड़ेबंदी में भी मौजूद है। करीबन कितने पार्षद मौजूद हैं? यहाँ 53 के 53 पार्षद मौजूद है और जहाँ तक है ये आंकड़े नहीं है वो भी पूरे हो जाएंगे। बहुमत के लिए 74 चाहिए, बाकी कहाँ से लाएंगे? 74 हमारे पास, 74 से ज्यादा ही है हमारे पास बहुमत बनाने के लिए, वोट बनाने के लिए। सर बैट लेकर तैयार खड़े हैं। अब 10 तारीख को मैच, जो फाइनल मैच है वो होना है नगर निगम का, क्या तैयारियां हैं? छक्का लगा रहे हैं, नगर निगम में मेयर बना के छक्का लगाएंगे और बाउंड्री गेंद नहीं मिलेगी इनको। कब कहाँ गई गेंद? हम ऐसा काम कर रहे हैं, हमारे साथ सब लोग हैं, सब लोग जुड़े हुए हैं। भरत जी, लगातार देखा जा रहा है कि दोनों ही दल के पार्षद बाड़ेबंदी में हैं। आप लोग भी यहाँ कल से कभी स्विमिंग पूल में नजर आते हैं तो कभी क्रिकेट मैदान में, लेकिन जो फाइनल मैच है, मुकाबला 10 तारीख को होना है, उसको लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी है? नंबर गेम कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास नहीं है, फिर भी आप लोग प्रयास करते? देखिए कांग्रेस पूरी तरीके से तैयार है। कांग्रेस आज से नहीं, कांग्रेस शुरू से एक तरह से तैयार थी। आप देखिए, बात करिए आपने नंबर गेम में 53 कांग्रेस के पास ऑलरेडी पार्षद है, 12 ऐसे हैं जो निर्दलीय हैं। निर्दलीयों को पहले इन्होंने 60 करके और चेयरमैनशिप का वादा करके इन्होंने निर्दलीयों को अपने में मिला लिया था और निर्दलीयों ने 2 साल में देख लिया है कि इन्होंने इनको क्या दिया है। 12 अगर निर्दलीय हमारे साथ हैं तो आंकड़ा बनता है 65 का और 74 का हमको चाहिए, यानी कि मात्र 10 हमको पार्षदों का इसमें समर्थन ऑलरेडी मिला। बीजेपी में तोड़फोड़ करेंगे? देखिए तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं है, वहां तो ऑलरेडी तोड़फोड़ है, चाहे प्रदेश नेतृत्व हो चाहे नगर निगम का नेतृत्व। आप देखिए किस तरीके से इनमें तोड़फोड़ है, इन्होंने किस तरह से मन मुटाव फैला हुआ है। वो आपने नॉमिनेशन में भी देख लिया था कि किस तरह से शीलदा भाई की आंखों से आंसू निकले थे। बीजेपी
बीजेपी में भी करीब 25 जो पार्षद है वो वहां पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन कल प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि अगर कांग्रेस जोड़ तोड़ की कोशिश करेगी तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। कांग्रेस ने देखिए कभी जोड़ तोड़ की कोशिश नहीं की है, चाहे आपने लोकसभा देखा हो, चाहे विधानसभा देखा हो, या चाहे राज्यसभा चुनाव अभी भी संपन्न हुए हैं उसमें भी आपने देखा हो। कांग्रेस विचारधारा की पार्टी है और कांग्रेस की विचारधारा से लोग जो लगे हुए हैं वो कांग्रेस विचारधारा को लगकर इस पार्टी के अंदर आएंगे। लेकिन ये लड़ाई विचारधारा की नहीं है, ये बहुमत की लड़ाई है। बहुमत से कांग्रेस काफी दूर है, कैसे एक लंबी दूरी है, कैसे तय करें? वो इसलिए विचारधारा की लड़ाई है क्योंकि पिछले 2 साल से नगर निगम ग्रेटर में जनता परेशान हो चुकी है। सफाई व्यवस्था को लेकर या किसी भी तरह के कार्यों को लेकर विकास कार्य किसी भी तरह से नहीं किया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा हर तरीके के विकास कार्य दिए जाते हैं, लेकिन जो मेयर बैठे हुए हैं वो मेयर अपनी ही लड़ाई में विकास जनता तक नहीं पहुंचाते। इसलिए क्रिकेट मैच खेल रहे हो मैडम, आप भी कैसे मेयर बनाएंगे? बहुमत है नहीं कांग्रेस के बहुमत है, हमारे को तो पहले से मालूम है हमारे पास बहुमत है और बहुमत से हम जीतेंगे और हम एकजुट हैं क्योंकि काफी पार्षद परेशान है। क्या गुटबाजी का फायदा मिलेगा? बीजेपी में कई गुट बने हुए हैं, लगातार नाराजगी भी देखने को मिली जब टिकट फाइनल हुआ। बिल्कुल मिलेगा और इसका हम 10 तारीख को आप खुद देख लीजिएगा क्योंकि हम सब इतने कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हैं, आपको उसी से अंदाजा लगा लेना चाहिए। देखिए लगातार जो कांग्रेस के पार्षद हैं वो दावा कर रहे हैं जीत का। अब जो है मैदान पूरी तरह से तैयार है, लेकिन जो फाइनल जो मुकाबला होना है वो 10 तारीख को होगा। 10 नवंबर को वोटिंग होगी। कांग्रेस की तरफ से जो हेमा सिंघानिया है वो चुनाव लड़ रही हैं, बीजेपी तरफ से रश्मि सैनी चुनाव लड़ रही हैं। कुल मिलाकर फाइनल नतीजे 10 तारीख को ही आएंगे। जो फाइनल मुकाबला है वो 10 तारीख को होगा। जिस तरह से दोनों पार्टियों की ओर से तैयारियां की गई हैं, दोनों ही पार्षद जो पार्टी के जो पार्षद हैं उनको बाड़ेबंदी में रखा गया है। इससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं टक्कर का मुकाबला होगा, क्योंकि बिल्कुल विष्णु, देखिए काफी कुछ जाहिर होता है यहाँ पर नजर इस वजह से भी आ रहा है क्योंकि बाड़ेबंदी में लोग रखे गए हैं तमाम कार्यकर्ता। लेकिन यहाँ पर मुद्दा यहाँ ये उठ जाता है बहुमत को लेकर के। हालांकि कांग्रेसियों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, इधर से जुटा लेंगे उधर से जुटा लेंगे, लेकिन चिंता की लकीरें इनके माथे पर साफ नजर आ रही है, इससे भी कोई दोहराई नहीं की जा सकती। देखिए कांग्रेस कहीं ना कहीं जो 2019 का जो विष्णु लाटा वाला प्रकरण था उसको दोहराने का प्रयास करेगी, लेकिन नंबर काफी कम है कांग्रेस के पास, क्योंकि मेयर उसी का बनेगा जिसके पास 74 पार्षद होंगे और कहीं ना कहीं 50 के आसपास जो कांग्रेस के पार्षद हैं वो मौजूद हैं। लेकिन गैप काफी ज्यादा है। कांग्रेस उस गैप को फिल करने की कोशिश करेगी। दोनों ही पार्टी के जो है पार्षद, आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से कांग्रेस के जो पार्षद हैं वो क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह से जो 10 तारीख को जो फाइनल मुकाबला नगर निगम ग्रेटर में जो वोटिंग का होगा उसको फिल किया जाए। और साथ ही अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पार्षद भी रिसोर्ट, उनको भी एक चौमू में एक रिसोर्ट में रखा गया है। तमाम जो चीजें हैं वो तैयार हैं, लेकिन अब इंतजार तो सिर्फ 10 तारीख का है कि जब 10 तारीख को जब वोटिंग होगी तो किसका मेयर बन पाता है, कौन जो है बाजी मार पाता है। जी बिल्कुल विष्णु, और ये देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर सवाल अगर बात की जाए इन पार्टियों से हट करके, दलों से हट करके बात की जाए तो बात आम जनता की, ग्राउंड जीरो पर अगर रिपोर्ट की बात की जाए तो ग्राउंड जीरो पर जनता के तरफ से क्या कुछ मुद्दे इस बार के नजर आ रहे हैं इस चुनाव में? देखिए अगर ग्राउंड जीरो की बात की जाए तो कहीं ना कहीं पार्षद रिसोर्टों में है, लेकिन जनता अभी भी नगर निगम के काम से त्रस्त है। सड़कें कचरे से भरी हुई हैं, तमाम समस्याएं लोगों को हैं, लेकिन पार्षद रिसोर्टों में लग्जरी लाइफ का लुत्फ उठा रहे हैं। दोनों ही पार्टी के पार्षदों को बाड़ेबंदी में रखा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आम जनता है, जो वार्डों की जनता है, जो रोजमर्रा के कामों से अभी भी परेशान है। और नगर निगम का चुनाव इन्हीं मुद्दों पर होता है कि सफाई व्यवस्था सहित जो तमाम चीजें शहर को साफ सुथरी रखने की होती है, उन्हीं मुद्दों पर निगम का चुनाव होता है। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये जो चुनाव है वो इन चीजों से कई ऊपर उठ चुका है, क्योंकि जिस तरह से जो बाड़ेबंदी जो की गई है, दोनों ही दलों के बड़े बड़े रिसोर्टों में दोनों ही दलों के पार्षदों को रखा गया है। तमाम जो विधायक हैं उनकी जो इज्जत है वो दाव पर लगी हुई है। देखिए बीजेपी की बात करें तो गुलाब चंद कटारिया ने मोर्चा संभाला है, कांग्रेस की बात करें तो मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मामला संभाला है। तो कुल मिलाकर बड़े नेताओं की जो शाख है वो दाव पर लगी हुई है। अब फाइनल जो मुकाबला है वो 10 तारीख को होगा। चुनाव 10 तारीख को नगर निगम ग्रेटर में होने, उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि किसका मेयर बनेगा, कौन अपनी गणित जोड़ने में सफल रहा, कौन जो है राजनीतिक जो विषाद थी उस पर जीत हासिल कर पाया। बिल्कुल, और ये देखने वाली बात होगी 10 नवंबर का दिन जब यहाँ पर मतदान होंगे, और उसके बाद देखने वाली बात होगी कि किसकी जीत किसकी हार होती है, जनता को किसकी सेवा भा जाती है। आपका बहुत शुक्रिया विष्णु, तमाम जानकारी और तमाम रिपोर्ट साझा करने के लिए।
तो इन्हीं खबरों के साथ ग्रेटर नगर निगम चुनाव के रंग के इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।